एक जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे, लेकिन किसी तरह मेहनत करके जंगल में अपना घर बना लिए थे। कौवा और कौवी अपने एक बेटे के साथ रहते थे और कौवी का एक अंडा और भी था, जिसमें से बच्चा निकलने वाला ही था। कौवी कहती है, कालू जी, मुझे पता है मेरे इस अंडे से भी बेटा ही निकलेगा और फिर मेरे दो बेटे हो जाएंगे और पूरे जंगल में राज करेंगे। लेकिन गौरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे इस अंडे से बेटी भी निकल जाए। कालू, जैसी तुम्हारी शक्ल काली है वैसे तुम्हारी बातें भी रहती हैं। तुम्हें पता है ना, मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर भी तुम बेटी का नाम ले रहे हो। देखना, इससे बेटा ही निकलेगा। जाओ, अब क्या कर रहे हो यहाँ? जंगल में जाकर मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे दाना लेकर आओ और जितने अच्छे दाना खाएगा उतनी ही जल्दी बड़ा होगा मेरा बेटा। और फिर कालू भोजन लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। गौरी के पास पहले से ही एक बेटा था, लेकिन उसके पास एक और अंडा था। उससे भी गौरी यही चाहती थी कि बेटा निकले, क्योंकि वह सोचती थी कि बेटे बड़े होकर उसकी अच्छे से सेवा करेंगे और बेटियां उसकी किसी काम नहीं आएंगी। वो शादी करने के बाद दूसरे के घर चली जाएंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए और गौरी कौवी के अंडे से बच्चा निकल आता है, लेकिन उसमें से तो बेटी निकलती है। बेटी को देखते ही गौरी को गुस्सा आ जाता है। कालू, मनहूस, तेरी बात तो सच हो गई। बेटी निकली है हमारे अंडे से। अब तुम खुद करना इसकी सेवा, मैं तो नहीं करूंगी। पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगी और बड़ी होने के बाद इसे शादी करके कोई कौवा ले जाएगा। मुझे क्या फायदा देगी ये बेटी? गौरी, शर्म करो। तुमको कैसे यकीन है कि ये बेटा बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करेगा? ये मासूम बेटी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम भी तो एक कौवी ही हो। कुछ तो शर्म करो गौरी। उसके बाद कौवा भोजन लेने चला जाता है। गौरी कौवी अपनी छोटी मासूम बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करती है, उसे दूसरे घोंसले में छोड़ देती है। रानी चिड़िया, मैं अपनी पत्नी गौरी के कारण बहुत परेशान हूँ। पहले से ही उसके पास एक बेटा है। अब दूसरे अंडे से बेटी निकल आई तो गौरी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कालू, ये भूल है गौरी की। अब के जमाने में बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेटे करते हो और बेटियां ना करती हो। मेरी तो एक ही बेटी है। वह जब से बड़ी हुई है हमारे सारे दुख सुख बांटती है और वो भोजन भी हमारे लिए जंगल से लाती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर कवि कहती है, बेटा, जल्दी से ये दाना खा लो, नहीं तो कालू आ जाएगा और ये दाना इस मनहूस को दे देगा। मम्मा मम्मा, वो भी तो हमारी बहन है, उसे भी कुछ दाना दे दो ना, वो भी तो भूखी होगी। जब खुद दाना ढूंढ कर लाना तब अपनी बहन को खिलाना। और फिर कालू कौवा आ जाता है।
गौरी, मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। हाँ कालू, खा लिया है। सारा दाना इसी ने तो खाया है। जबकि गौरी ने अपनी बेटी को एक दाना भी नहीं दिया था। और फिर रात हो जाती है। रात में बेटी सोचती है, ये माँ मुझे प्यार नहीं करती और भोजन भी नहीं देती और ना ही भाई से मुझे बात करने देती है। मैं एक बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? वो छोटी बेटी रात में यही बात सोच रही थी। फिर सुबह हो जाती है। गौरी कहती है, चलो बच्चा, आज दाना लाने मेरे साथ चलो, तुम्हें जंगल में घुमाएंगे। माँ, क्या मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तुम्हारे पापा दूसरे जंगल गए हैं, वहां से दाना लाते होंगे। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। दोपहर हो जाती है। छोटी कौवी को बहुत भूख लगी होती है। मुझे तो माँ दाना भी नहीं दे के गई, मैं क्या करूं? फिर वह उड़ने की कोशिश करती है। फिर भी वह गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसके बाद उसकी माँ आ जाती है। तब छोटी कौवी कहती, माँ, मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है। माँ कहती है, कैसे गिर गई? क्या इधर उधर टहल रही थी? नहीं माँ, मुझे भूख लगी थी तो मैं दाना खाने के लिए उड़ रही थी, लेकिन चोट लग गई है। गौरी कहती है, दिखाओ तो मनहूस, तेरी तो टांग ही टूट गई। चलो मैं तुम्हें वैद्य के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन गौरी कौवी के मन में तो कुछ और ही था। वह उसे दूर जंगल की ओर ले जाती है और उसे एक पेड़ पर बैठा देती है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी छोटी कौवी को उसी पेड़ पर छोड़कर चली आती है और गौरी घर आ जाती है। कालू कहता है, गौरी, मेरी बेटी कहाँ है? गौरी मन में सोचती है, अगर सच बता दिया तो ये कालू तो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर कहती है, कालू कालू, जब मैं जंगल से आई तो छोटी कवि नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम खुद ही मेरी बेटी को घर से बाहर कर दी हो। नहीं नहीं कालू, मैं इतनी जालिम थोड़ी ना हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है। कालू, तुम ये बात जंगल में किसी पंछी से बताते ना फिरना। फिर कौवा गुस्सा होकर सो जाता है। छोटी कवि, तुम यहाँ इतनी रात के क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर छोड़कर चली गई है। वह मुझे कह के गई थी कि मैं दवा लाने जा रही हूँ, लेकिन वह लौटी नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि वह वापस नहीं आएगी। मेरी बेटी, लेकिन तुम्हारी मम्मा ऐसा क्यों करेगी तुम्हारे साथ? मेरा एक भाई है, फिर भी मेरी मम्मा को मेरी जगह बेटा ही चाहिए था। मैं भी अकेले ही रहती हूँ। मैं अपने घर जा रही थी तो तुम्हें यहाँ देखा तो यहाँ रुक गई। अब तुम मेरे साथ चलो और मेरी बेटी बनकर रहो। मैं तो समझती हूँ कि सब बुरे होते हैं, लेकिन आंटी आप तो बहुत अच्छी हो। और फिर रानी चिड़िया छोटी कौवी को लेकर अपने घर चली जाती है।
कुछ दिन ऐसे बीतते गए। गौरी कवि का बेटा बड़ा हो गया और वह बहुत आलसी था। दिन भर घर में पड़ा रहता था और वो मम्मा पापा के लिए दाना भी नहीं लाता था जंगल से। और वह अपनी मम्मा पापा से लड़कर घर से चला जाता है, उन्हें अकेले छोड़कर। एक दिन जब गौरी कवि बाहर बैठी थी तब उसकी बेटी वहां से गुजर रही थी। तभी वह अपनी माँ को देखती है और उसके पास आती है। वह कहती है, माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। गौरी कवि उसे देखकर खुश हो जाती है और अपनी सारी बातें बताती है कि बेटी, तुम्हारा भाई मुझे छोड़कर चला गया है। वो मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करता। तब छोटी कवि अपनी माँ का दर्द समझ जाती है और उसके साथ रहने लगती है और अपनी मम्मा पापा की सेवा करती है, दाना ला कर देती है। तब गौरी कवि को एहसास होता है और कहती है, मैंने बेटा और बेटी में फर्क समझकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बेटा पर विश्वास किया तो मुझे उसने धोखा दे दिया और बेटी को बिल्कुल कुछ भी नहीं माना तो आज वही मेरी सेवा कर रही है, दाना ला रही है। मैं कितनी गलत थी, कितना गलत सोचती थी बेटी। फिर वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम सब भूलकर हमारी सेवा कर रही हो। माँ, कोई बात नहीं है। आखिर आप हमारी माँ हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, जब आप मुझे जंगल में छोड़कर आई थी तो चिड़िया आंटी ने मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और बहुत ख्याल रखा था मेरा। आज उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ और आपके साथ हूँ और आपकी सेवा कर रही हूँ। बहुत अच्छा किया चिड़िया ने जो मेरी बेटी को साथ में रखा। मैंने तो बेटा बेटी में फर्क करके बड़ी गलती की है। जिस पर विश्वास किया वही छोड़ दिया और तुम मेरा साथ दे रही हो। और फिर कौवा कौवी और उसकी बेटी एक साथ रहने लगे।